महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का 100% परिणाम रहा। वाराणसी यूपी बोर्ड के परिणाम आने के बाद छात्र छात्राओं के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। महामना मदन मोहन इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक संजय प्रियदर्शी ने बताया कि यूपी बोर्ड के परीक्षा फल का परिणाम बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें विद्यालय का 88% रिजल्ट रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए पहले से ही तैयारियां कराई गई थी, जिसका फल देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि जो भी पढ़ने में कमजोर बच्चे थे उन्हें 2 महीने पहले से अलग से तैयारियां कराई गई। वहीं टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के लिए बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा प्रदान की गई, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सर, महामना मदन इंटर कॉलेज संकट मोचन की तरफ से समस्त छात्र जो हमारे विद्यालय के इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे 100% परिणाम प्राप्त किए हैं, जिसमें से हमारे यहाँ जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बच्ची है भूमि मल्होत्रा, जिसने 88.6 पॉइंट अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है। और इसी तरह से हमारे विद्यालय में लमसम फर्स्ट क्लास 80% बच्चे पास हुए हैं और पूरा परिणाम 100% रहा है। बच्चों को लेकर किस तरह की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा टफ परीक्षा माना जाता है, बच्चों पे एक मानसिक प्रेशर भी होता है, तो किस तरह तैयारी कराई गई थी? बच्चों को हम लोग शुरू से ही उनके पाठ्यक्रम को परीक्षा के साथ ध्यान रखते हुए कि उनके पाठ्यक्रम पे भी विशेष ध्यान देते हैं हम लोग, और परीक्षा के संदर्भ में जो परीक्षा प्रयोगी जो प्रश्न होते हैं उन पर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि बच्चों को विषय ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में भी तैयारी कराई जाए, कि ध्यान रखते हुए कि जिससे बच्चों को जो है परीक्षा के समय कोई व्यवधान और परेशानी उत्पन्न न हो। कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर भी होते हैं, तो उन पर किस तरह विशेष ध्यान रखा गया? उनके लिए लास्ट परीक्षा का समय जब आता है उससे 2 महीना पहले हम लोग विद्यालय में बिल्कुल एक क्रैश कोर्स की तरह चलाते हैं हम लोग, जिसमें कि बिल्कुल सेलेक्टेड करके कि हर सब्जेक्ट से जो है हर विषय से जो है इतने प्रश्न आएंगे, और ये जो अवश्यंभावी प्रश्न होते हैं उस तरह के प्रश्नों को उन बच्चों को हम लोग बिल्कुल तैयार कराते हैं, जिससे कि उनको भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। बच्चों को भविष्य के लिए क्या कहेंगे? बच्चों का भविष्य अब तो ज़्यादा सुदृढ़ हो रहा है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद के द्वारा जो है परीक्षा में शुचिता का पालन किया जा रहा है, परीक्षा कड़ाई के साथ हो रही है, तो बच्चे आत्मनिर्भर हो रहे हैं पढ़ाई मेहनत करके, और जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जिससे उनके विकास का अवसर बढ़ेगा। चल रहा है, बच्चों कैसे कंपटीशन में भाग लें, किस तरह की तैयारी कराई जाती है? तकनीकी शिक्षा के आधार में वर्तमान समय जो है वो कंप्यूटर का युग है, और बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की मान्यता भी इंटरमीडिएट तक है, तो हमारे यहाँ बच्चे कंप्यूटर विषय के रूप में ही पढ़ते हैं, और जो बच्चे विषय के रूप में नहीं पढ़ते उनको भी हम लोग जो है अतिरिक्त कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं, जिससे कि वो आगे चल के तकनीकी रूप से सक्षम और समृद्ध हों और वो मजबूती से अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। इसका श्रेय आप किसको देते हैं और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 8 से 9 घंटे रोज़ाना प्रतिदिन पढ़ाई करता था। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य व आदरणीय शिक्षकों को देना चाहूँगा। आगे लाइफ में क्या एम है आपको, क्या करेंगे आगे चलकर? वैसे साइंस स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं तो आगे कुछ भविष्य में सोचा होगा ना कि इस फील्ड में जाएंगे? अभी तो जेईई का सोच रहे हैं, वही निकालना चाहेंगे।